ये है वो महापुरुष, उम्र 55 साल, मगर हर साल बेकार, बिना किसी मकसद के, बिना किसी काम के गली गली घूमते रहते हैं। मुंह में जो आया बक दिया, हाथ में जो आया खा लिया, और जो मिला उससे बेकार की बातें करके उसका सर दुखा दिया। पुराने जमाने की बीए की डिग्री है। इनका नाम विश्व प्रताप जानदेव अग्निहोत्री है। इन्होंने जिंदगी में कभी काम किया ही नहीं, क्योंकि पहले तो इन्हें आज तक नौकरी नहीं मिली, और जो मिली वो इन्हें पसंद नहीं आई। यहाँ से अच्छा नारियल ले गई, घर से सड़ा हुआ नारियल ले आई। मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? अरे बुढ़िया, 2 रुपए के लिए झूठ। चल, अपना ईमान खराब मत कर, चल भाग यहाँ से। अरे ओ माटी मिले, तू बेईमान, तेरे होते सोते बेईमान। भगवान करे तेरा सर इसी सड़े हुए नारियल की तरह सड़ जाए। तेरा भेजा सड़ कर, पानी बंद कर, नाक कान मुंह से बह जाए। अरे जा जा, जिस दिन से ये दुकान खोली है उस दिन से सुबह से शाम तक लोग हजारों गालियां देते हैं। सड़ना होता तो कब का सड़ गया होता। ये चकली कैसे थी भाई? 2 के 20 पैसे। 2 का 20 पैसा? बचपने में तो 10 पैसे में 1 मिलता था, अभी 20 पैसे में 2 मिलने लगे। क्या जमाना आ गया है यार। अच्छा काम करो, 2 चकली दो तुम। ये लीजिए। ये केला क्या भाव दिया? 20 पैसे का 1। यार तुम बहुत सस्ता माल बेचते हो, घर में कुछ बचता है कि नहीं? एक काम करो, ये 2 चकली लो और 1 केला दो। ये लीजिए। मीठा घर के बाहर का है क्या? जी नहीं, वसई से मंगवाया। अच्छा। केला मुंह में जाते ही एड्रेस बता रहा है कि वसई से आया है। वसई के केले बहुत अच्छे होते हैं, तुम भी रोज खाया करो, पेट साफ रहा करेगा। चलता हूँ। अरे भाई साहब, पैसे? कैसे पैसे? केला नहीं खाया क्या? तो चकली नहीं लिया क्या? तो चकली के पैसे? अरे तो चकली तो मैंने वापस कर डाली। अरे सीधा हिसाब है यार, चकली मैंने लेके लौटा दी, उसके बदले केला लिया, तो केले की कीमत चकली हुई, चकली तुम्हारे पास है, तो केले की कीमत चकली और चकली की कीमत केला, तो बीच में पैसा कहां से आया? तुम सीधे दुकान चलाओ ना, दुनिया लूट के ले जाएगी। तुम हिसाब करो, वापिस आता हूँ। चकली केला, केला चकली, बीच में कुछ गड़बड़ है। अरे भाई साहब बच जाइए। मेरा नाम भी सेठ फकीर चंद है। आज मैं इन सालों को मकान से निकलवा कर ही रहूंगा। क्या है कि मकान में रहने वाले मेरे किराएदार अच्छे लोग हैं, लेकिन ये ना ही तो किराया बढ़ाते और ना ही मकान से निकलते हैं। इसलिए मैं तुझे गुंडा बना कर ले जा रहा हूँ, ताकि तू उन्हें धमकी देना, समझे ना? मैं कहूंगा मकान खाली करो, और फिर कहूंगा पहलवान काट डाल। तू क्या करेगा? मैं एक एक को अपने दांतों से काट डालूंगा। अबे साले, तुझे गुंडा बना कर लाया हूँ कि कुत्ता बना कर लाया हूँ? ये क्या किया तूने? जब मैंने तुझे दादागिरी का एडवांस दिया था तो तेरी इतनी लंबी लंबी मूछें थी, वो मूछें कहाँ हैं? साहब तब कटकी थी ना, इसलिए मूछ बढ़ाया था। आपने पैसे दिए, कटवा दिया। लो बताओ, जिन मूछों के लिए मैंने तुझे किराए का गुंडा बनाया था वही मुझे साफ कर दी। अब तुझसे कौन डरेगा? चलो चलाओ। अंदर कौन है? बाहर निकलो किराएदार। अब नहीं दिखा रही थी, अब जुल्म करने आया हूँ। तिवाही मचा दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा। और बाहर निकलो। अरे सेठ जी, आप आइए आइए, बहुत दिनों बाद आए। चाची कैसी है? ठीक तो है ना? अरे हाँ, सुना कि बेटी सियानी हो गई है, शादी कर डाली उसकी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बहुत सा काम करना है। अरे ये लड़का कौन है? बहुत शर्मिला है बेचारा। अबे ओ साले उल्लू के पट्टे, मैं तुझे खूनी गुंडा बना कर लाया हूँ, वो तुझे लड़का कहकर चलेगी, शर्मिला बनाकर चलेगी। चल सीधा। आइए आइए सेठ फकीरचंद जी, आइए। वहाँ है घर में हमारे बदनसीबी की लानत है, कभी हम उनको कभी अपने सड़े हुए घर को देखते हैं। बहुत दिनों बाद आए, कहाँ थे? जेल में थे क्या? हाउ डू यू डू? मैं इस मकान का मालिक हूँ। अरे लानत भेजो मकान पर, उसके मालिक पे। ए लड़के सुन, तेरा भाग के गली के नुक्कड़ पे जा, 10 पैसे की बीड़ी लेकर आ तू। कौन सी लाऊं जी? घोड़ा छाप या बैल छाप? अरे गधा छाप भी चलेगी, छाप कौन देखता है? जिसमें भाप निकलती वो लेकर आ, जा। मगर पैसे तो दीजिए। अजीब बेवकूफ आदमी, मेरे पास पैसे होते तो तेरे को आगे भेजता। कैसी भी चक्कर चला के एडजस्ट करके ले आ जा। एडजस्ट करके अभी लाता हूँ। अबे ओ हरामखोर की औलाद, शर्म नहीं आती? बीड़ी लाने जा रहा है? ये क्या तुम्हारे लिए बीड़ी लाने के लिए यहाँ आया है? तो फिर काहे के लिए है? मकान खाली करना है। मगर तुम तो अपने मकान में रहते हो, खाली क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं, तुम्हें खाली करना है। हमें? हाँ। अरे माना कि तुम जलील हो, लिच्चड़ हो, निकम्मे हो, खराब हो, मगर तुम्हारा मकान तो अच्छा है, तुम्हारा बदला मकान से क्यों ले? नहीं हम लोग ये रहेंगे, तुम जाओ। मैंने इस मकान को बेचने का फैसला कर दिया है। ये तो बड़ी खुशी की बात हुई। चलो जान छूटी तुमसे,
मगर किसी अच्छे आदमी को बेचना, अपने जैसे लिच्चड़ को मत बेचना। और जिससे बेचोगे उसे कहना क्या कि हमसे मिल ले, फिर हम किराया उसको देंगे। हाँ चलो जाओ। अरे फकीर चंद जी, बड़े दिनों बाद आए, सब ठीक तो है ना? ये कौन है? अरे विनोद, ये मुझ की मुंडाई और ये लाल बनियान, ये चौकड़ी वाली लुंगी, ये हाथ में लाठी, तू तो एकदम गुंडा लग रहा है। लग रहा से मतलब ये है ही गुंडा। क्या बात कर रहे हैं? ये मेरे ऑफिस में चपरासी का काम करता है, रोज सबसे मार खाता है, मेरे पास रोता हुआ आता है। ए क्या रे, तू यहाँ क्या कर रहा बे? ये साहब मेरे को बोले कि इनको आपके घर का रास्ता दिखाओ, वही मैं दिखाने को आया था। मेरा काम हो गया है, मैं चलता हूँ। अबे ओ! और बताइए फकीर चंद जी, क्या खबर है? अब क्या बताएं, सब किए किराए पर पानी फिर गया। देखिए, जो भी कहना हो साफ साफ कहिए, आपस में बैठ के प्रॉब्लम हल कर लेते हैं ना। तो ठीक है, मैं एक ही लफ्ज में कह देना चाहता हूँ कि अब तुम लोगों को ये मकान खाली करना होगा। और मैं भी एक ही लफ्ज में आपको कह रहा हूँ कि मैं ये मकान खाली नहीं करूंगा। क्यों? ये मकान तो मेरा है। लेकिन किराया हम देते हैं। अरे बड़े आए किराया देने वाले क्या किराया देते हैं? हाँ? अरे ऋषि बाबू, आप इंसाफ कीजिए ना। पिछले 20 बरस से आप सिर्फ 20 रुपए देते आ रहे हैं, एक पैसा भी नहीं बढ़ा। इस मकान में आने के बाद आपको 2 बच्चे पैदा हुए। मुझे नहीं, मेरी बीवी को। हाँ वही। अगर दोनों बच्चों के हिसाब से हर साल आप 1-1 रुपया बढ़ा देते तो अब तक कितना किराया बढ़ गया होता? हाँ करेक्ट, बढ़ गया होता। और मेरे घर में जब मेरी पहली संतान ने जन्म लिया तो मुझे ऐसा लगा कि घर का एक मेंबर बढ़ गया है, तो फकीर चंद का 1 रुपया किराया बढ़ा देना चाहिए। तो क्यों नहीं बढ़ाया? मेरी माँ का देहांत हो गया। अब 1 साल में एक ने जन्म लिया तो दूसरा मर गया, तो मर्दमशुमारी यानी जनगणना के हिसाब से एक घटा दूसरा बढ़ा है? तो हिसाब वहीं का वहीं रह गया, इसलिए नहीं बढ़ा। क्या धर्मराज है? उसके बाद जब तुम्हारा बेटा शामू पैदा हुआ था तो फिर क्यों नहीं बढ़ाया? उस वक्त कौन मरा था? हाँ? तुम्हारा बाप मर गया था। क्या कहा? याद करो, जिस साल मेरा बेटा पैदा हुआ था उस साल तुम्हारा बाप मरा था कि नहीं? तो मैंने सोचा कि अगर मेरे घर में कोई बढ़ा तो तुम्हारे घर में घट गया, मतलब खर्चा घट गया, तो फिर किराया बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए नहीं बढ़ाया। इसीलिए तुम्हें कोई नौकरी नहीं देता, हमेशा उल्टी सीधी बातें करके दूसरों का दिमाग बिम्ब की तरह चाट डालते हो। सेठ फकीर चंद कचरादार, अगर मुझे कोई नौकरी नहीं देता तो उसमें मेरी नहीं, उन लोगों की बदकिस्मती है। जैसे आज तुम मुझे मकान से निकाल रहे हो तो उसमें मेरी नहीं, तुम्हारी बदकिस्मती है। किसकी बदकिस्मती है? तुम्हारी बदकिस्मती है। किसकी बदकिस्मती है? तुम्हारी बदकिस्मती है। अरे मेरे भाई, मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ कि भगवान के लिए मेरे ये मकान खाली कर दो। देखिए, उनमें और हम में बहुत फर्क है। वो यहाँ 20 साल से रह रहे हैं और हम 5 साल से। चाय शुक्रिया। आपके लिए नहीं, इनके लिए। सेठ जी, जब हम नए नए आए थे तो आप हमसे 150 रुपए भाड़ा लेते थे। जब जब आपने भाड़ा बढ़ाया हम देते रहे, यहाँ तक कि अब हम आपको 350 रुपए भाड़ा देते हैं। उसके बावजूद आपने इस मकान की हालत में कोई सुधार नहीं किया। चलिए जाने दीजिए, हम उसकी भी परवाह नहीं करते। अब भी अगर आपको भाड़े में 5-10 रुपए बढ़ाने हो तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन मकान छोड़ने के लिए हरगिज तैयार नहीं। क्यों? डाल दिया ज्यादा पेट्रोल? जब तक तुम्हारे मुंह के टेप रिकॉर्डर में ये जबान कैसेट की तरह चलती रहेगी तब तक तुम ज्यादा पेट्रोल टपकाते रहोगे। हाँ, कोई बात नहीं, मैं भी 2 लीटर के पैसे तुम्हारी तनख्वाह से काट लूंगा। दोबारा गलती नहीं होगी, सब माफ कर दीजिए। अरे अगर ऐसी गलतियां माफ करता रहा तो मेरा सर तो बारों से साफ हो जाएगा। अब जाओ, मुंह में टेप लगाकर सारी गाड़ियों में पेट्रोल भरो। चलिए ना दादाजी, आपका नंबर है, वो आपको बुला रहे हैं। चलिए ना दादाजी। दादाजी क्या हो गया? अरे क्या हुआ भाई? दादाजी, दादाजी क्या हुआ? सब क्या हुआ? सब दादाजी, लगता है इनको दिक्कत हो रहा था। घबराओ मत बच्चों, घबराओ मत, अभी इनको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे हाँ, हो गया नमस्कार। हाथ चिपके हैं क्या? हाथ खोलिए, मतलब की बात मुंह से बोलिए। क्या है? देखिए, करीब में जो कृष्ण भगवान का मंदिर है, मैं उसका धर्म करता हूँ। क्या करता हूँ? धर्म करता। हाँ, सेक्रेटरी हैं आप? जी हाँ। मंदिर छोटा है और दर्शन के लिए रोजाना बहुत से लोग आते हैं, इसलिए हमने सोचा मंदिर को बड़ा बना दिया जाए ताकि श्रद्धा लेकर आने वाले लोगों के लिए तकलीफ ना हो। और अगले शुक्रवार को गोकुल अष्टमी का त्योहार भी है, इसलिए आपसे जो बन पड़े चंदा दे दीजिए। भगवान का काम। त्योहार? जी। और त्योहार में जो लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं उनका क्या हशर होता है, कभी देखा है? बच्चों समेत दिन भर धक्के खाते हुए, कड़क धूप में जलते हुए, फव्वारे की तरह पसीना बहाकर उसमें नहाते हुए जब लोग भगवान के दर्शन करने अंदर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पीछे से अंदर आने का एक दरवाजा और भी है। पूछो ये क्या है तो कहते हैं शॉर्टकट। एक आदमी का 3 रुपया दो और पीछे के दरवाजे से अंदर आ जाओ। मतलब भगवान के घर में भी जाने के लिए पीछे के दरवाजे से अंदर जाना पड़ता है। क्यों? सिनेमा हॉल है क्या?
ब्लैक में टिकट खरीद के अंदर जाना चाहिए। भगवान तो आराम से बंसरी बजाते हुए अंदर खड़े रहते हैं और ये धर्मकर्ता के आदमी पब्लिक का बैंड बजाकर उनसे पैसे निचोड़ लेते हैं। आपने से नहीं होने वाला। एक काम करो, भगवान की मूर्ति को उठाकर किसी बरगद के पेड़ के नीचे रख दो, मैं वहां जाकर उनको दर्शन कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं मंदिर बनाने की। चलो भाग यहाँ से। तमीज से बात करो। तुम इतनी बदतमीजी से मुझे तमीज सिखाने वाले कौन बदतमीज हो? अरे इसको छोड़ो, जानते हो ये कौन है? कौन है? इस एरिया के एमएलए साहब हैं। एमएलए? अरे रे, माफ का नाम, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या है, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए ना, इसलिए आपकी शक्ल याद नहीं रही। कभी कभी भूले भटके इधर आ जाया करें तो शक्ल याद भी रहेगी। क्या है कि ईद का चांद तो फिर भी साल में एक मर्तबा नजर आ जाता है, ये तो इलेक्शन का चांद है, 5 साल में एक मर्तबा नजर आता है। पिछली बार जब ये यहाँ आए थे तो खद्दर का कुर्ता, खद्दर की धोती, दिन में 3 मर्तबा इधर आते थे। अब ये 3 साल बाद लौटे हैं तो सिल्क का कुर्ता, सिल्क की धोती, गले में सोने का चेन। पहले ये प्लाईवुड की तरह पतले थे, अब ये स्टील के कबाड़ की तरह मोटे हो गए। मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, ये तो खुद मंदिर की साइज के हो गए। इनको ले जाकर खड़ा कर दो ना उधर। मिस्टर, मुंह संभाल कर बात करो। अगर हमारी पार्टी के नौजवानों को यह पता चल गया कि शराफत लाल जी के साथ तुम इतनी बदतमीजी से पेश आ रहे हो तो खून की नदियां बह जाएंगी। अरे जा, तुम लोग क्या खून की नदियां बहाओगे? 3 साल हो गए, म्यूनिसिपालिटी के नल में पानी तो बहा नहीं सके, खून की नदियां क्या खाक बहाओगे? ये बात है, अभी बताते हैं। अरे तुम लोग क्या बताते? पिताजी को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या पुलिस पकड़ के ले गई? हाँ माँ, अपने इलाके के एमएलए साहब आए थे। पिताजी ने न जाने उन्हें क्या उटपटांग कह दिया, पुलिस और उन्हें पकड़ कर ले गई। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कोर्ट जाऊंगा और अगर वहां सुनवाई होगी तो हाई कोर्ट जाऊंगा, इंसाफ का तराजू हिला के रख दूंगा। साहब 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनो, सुनने को रह क्या है? आपने खाकी वर्दी और खाकी पतलून इसलिए पहनी है कि आप लोगों को भेड़ बकरियों की तरह लाकर अंदर बंद कर देंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। आप कमिश्नर साहब को फोन लगाइए, मुझे इससे बात करनी है। साहब वहां तक जाने की क्या जरूरत है? इंसाफ मांगने के लिए। कोई एमएलए सिल्क का धोती कुर्ता पहनकर यहाँ से यहाँ तक शॉल लटका कर आएगा तो क्या आप उसके सामने नाचने लग जाएंगे? आपको पगार क्या एमएलए देता है? हम जो इनकम टैक्स भरते हैं ना, उससे आपको पगार मिलती है। और मिस्टर धर्म, क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझे यहाँ क्यों लाया गया? और मेरे कमीज, ये मेरा खून पसीने की गाड़ी कमाई चलाई हुई कमीज, ये फट कैसी गई, इस पर गौर किया आपने? और मेरा खून जो 55 साल तक मैंने कतरा कतरा करके अपने शरीर में इकट्ठा किया, ये एक दिन में बह कैसे गया, इसकी जांच करवाई आपने? नहीं करवाई ना? इंडियन पेनल कोड, तुम पक्का चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। देखिए साहब, हम आपको सिर्फ एक जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। जानकारी? किस किस्म की जानकारी? झगड़े की ना? झगड़ा तुम दो के बीच में हुआ था, मैं तो आ गया, वो दूसरा कहाँ है? वो एमएलए है। एमएलए? वो क्या अपने माँ के पेट से एमएलए पैदा हुआ था? और उसको एमएलए बनाया किसने? हमने, मेरे वोट ने बनाया। और तुम जनता के सेवक हो या एमएलए के सेवक हो? जवाब नहीं है ना? तुम पक्का चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, आप है कौन साहब? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उस अच्छे हिंदुस्तान का एक अच्छा नागरिक हूँ। लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया, नाइदर एन एमएलए, नॉर एन एमएलसी, नॉर एन एमपी, नाइदर एन मिनिस्टर। ये बहुत हाई लेवल की बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तुम पंखा चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपके पास कोई मंदिर का चंदा मांगने आए तो आप हाँ या ना कह दीजिए। इसमें यह कहने की क्या जरूरत है कि आप धोखेबाज हैं, लोगों का माल हड़प कर जाते हैं? इट इज माई फंडामेंटल राइट। हिंदुस्तान आजाद हो चुका है और आजाद हिंदुस्तान के साथ मेरी जबान भी आजाद हो चुकी है। मुझे पूछने का पूरा हक। और अगर उन्होंने माल हड़प नहीं किया है तो उनसे कहिए कि साबित करके दिखाएं कि उन्होंने माल हड़प नहीं किया है। और साहब, मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हूँ, आपने मेरे बैठने का प्रबंध किया नहीं किया ना? तुम पक्का चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। ये सब क्या हुआ? अरे इन्होंने किसको बख्शा है जो मुझे छोड़ेंगे? आजादी से भले बड़े बड़े नेताओं को अंदर करते रहे, आज मुझे अंदर कर रहे हैं। आज जुल्म और इंसाफ की जंग। लक्ष्मी जी, ये आपके पति हैं? हाँ। आप इनको कैसे जानते हैं? इसमें जानने की कौन सी बात है? जब भी हमारे घर में कोई त्योहार या खुशी का मौका होता है, लक्ष्मी जी हमारे मेहमानों के लिए खाना पकाती हैं। लक्ष्मी जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप इनके साथ जिंदगी कैसे गुजार रही हैं। मैं तो 15 मिनट में अपने बाल लोचने लगाऊं। ले जाइए इनको, जाइए। मैं जीप में जाके बैठता हूँ। जीप में? जाहिर बात है, जब आपको जरूरत होती तो लोगों को जीप में लाते हैं। जाते वक्त क्या पैदल भेजेंगे? मैं जीप में बैठता हूँ, ड्राइवर भेजिए। इंस्पेक्टर साहब, अगर इन्होंने कोई गलत बात की हो तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं लक्ष्मी जी, मैं तो सिर्फ आपके कारण इन्हें छोड़ रहा हूँ। धन्यवाद। हवलदार, कमिश्नर साहब का फोन आया तो बोल देना मैं यहाँ नहीं हूँ। और तुम पंखा चालू करो।